क्यों ईश्वर, दो दो अवार्ड्स डालते हो अपने जेब में हर बार। इस बार तो तुझे लूटेंगे ही कमीने। पिछली भी कई पार्टियां पेंडिंग है तुम्हारी ईश्वर। एक साथ बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट और मैन ऑफ द मैच अवार्ड। अरे सभी बॉलर्स पिटे इस प्रैक्टिस गेमों में, लेकिन तुम बचे रहे ईश्वर। शाहिद, अपना भी जलवा बोलता है यार। कभी हम भी तो चमक लेते हैं तुम सब में। बस इसी चीज़ का तो करिश्मा है, वरना हमसे ये सब कहाँ। हाँ भाई, मिश्रा ने जो तुम्हें इतनी मेहनत कराई, और हमारा चैंपियन रवि, वो भी तो था तुम्हें तराश कर हीरा बनाने वाला। इसलिए तो ये चमक है ईश्वर। हाँ यार, वो दोनों नहीं होते और अच्छा सपोर्ट ना देते तो मेरी भी हालत बाकी बॉलर जैसी हो जाती। उनके सपोर्ट से मेरी मेहनत और ज़्यादा रंग लाई, वरना मैं तो सॉफ्ट टारगेट बनता इस सब में शाहिद। मुझे तुम्हारे बारे में ये बात सबसे अच्छी लगी कि हमारे चैंपियन रवि ने तुम्हारा बखूबी से इस्तेमाल किया क्रंच मोमेंट्स पर, और वही तुम्हारी पुरानी बॉलिंग तक लिमिटेड ना रहकर उसने तुम्हें हर तरह से अपने आप को पुश करने पर सपोर्ट किया। मुझे तो तुम्हारी पिंच हिटिंग का तो मैं फ़ैन बन गया ईश्वर। क्या खेले तुम इस बार, और फाइनल में इसका असर भी दिखा। आई गेस तुम्हारी लिमिटेशंस को समझकर रवि ने तुम्हें तुम्हारे स्ट्रेंथ्स पर सही हिसाब से यूटिलाइज़ किया है ईश्वर। एक अच्छा कप्तान बन सकता है रवि। देखा नहीं, सबका परफॉर्मेंस संभालते संभालते उसने पूरा गेम अपने कंधों पे ले लिया ईश्वर, और कमाल किया अपनी बैटिंग में भी। हाँ, तुम भी तो वही कर रहे थे ना शाहिद। मुझे तुम्हारी बैटिंग और कप्तानी ऑलमोस्ट सिमिलर लगी रवि की तरह। वो एक ओपनिंग बैट्समैन, तुम भी एक ओपनिंग बैट्समैन, दोनों अग्रेसिव प्लेयर्स और टीम की ज़रूरतों को समझकर खेलने वाले, दूसरों को हौसला देकर, सपोर्ट देकर उनका गेम निखारने वाले, और हर वक्त जीत के लिए पूरी बैटिंग का जिम्मा खुद अपने कंधों पर उठाने वाले। दोनों का गेम ऑलमोस्ट सिमिलर था। फ़र्क सिर्फ यही था कि उसका गेम चल पड़ा और तुम्हारा नहीं, वरना फाइनल शायद हम दोनों की टीमों में ही होता शाहिद। ये रिदम का गेम है, लगी तो लगी, वरना पड़ गई। हाँ यार, बहुत सारी बातें सिमिलर थी हम दोनों की। कुछ चल पड़ी, कुछ नहीं चल पड़ी। इसलिए हमें रिदम को रिस्पेक्ट करना ही होता है इस तरह के गेम में, वरना हालत हो जाती है। भले कौन सा भी खिलाड़ी हो, अगर वो उस पर्टिकुलर दिन रिदम में ना हो तो गया गेम उसका ईश्वर। वैसे बहुत मेहनत की यार इन प्रैक्टिस गेमों में। कुछ मिल पाया, कुछ खो दिया, लेकिन यार देखने और सीखने के लिए बहुत कुछ मिला यार। हाँ यार शाहिद, मेरी भी पिटाई बहुत हुई इन मैचों में, लेकिन सीखने को बहुत मिला मुझे, और फिर उस पर काम करके आगे बढ़ता गया। इस सब में एक अच्छी बात ज़रूर हुई शायद, जो डाउट्स थे हमारे गेम के बारे में पिछले वक्त, वो सब डाउट्स इस बार पूरी तरीके से क्लियर हो गए यार। अब तो हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं अपने अपने गेम में, और हर चैलेंज को काउंटर कर सकते हैं। सही कहा ईश्वर, अब जो भी डाउट्स थे पिछली बार के, वो सभी क्लियर हो गए। मेरी बैटिंग भी इस बार एक अलग लेवल की रही, और प्रेशर को एक सही ढंग से संभालने लगा हूँ मैं ईश्वर। और एक बड़ी बात हुई मेरे साथ इन प्रैक्टिस गेमों में इस बार। वो क्या शाहिद, क्या कुछ और नया सीख लिया तुमने? हाँ यार, कप्तानी सही में एक कांटों का ताज होता है ईश्वर। आज जाके मैं उसका असर समझ पाया। मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम सब प्लेयर्स कभी कभी अपने गेम के लिए इतने खुदगर्ज हो जाते हैं कि सिर्फ अपनी ही बारे में सोचते रहते हैं। कप्तान का काम सच में एक अलग जिम्मेदारी का काम हुआ करता है ईश्वर, और मुझे अब इस बात पर दुख हो रहा है कि शायद हम सभी ने इतने सालों में हमारे गेम को लेकर हमारे कप्तान क्रिस को बहुत बार परेशान किया है यार, और बहुत बार सिर्फ अपनी ही कंफर्ट के बारे में सोचा है हमने। ये एक बहुत बड़ी गलती थी हम सब की तरफ से। सोचो यार, क्रिस और मिश्रा सर को कितना तंग किया होगा हम सब में उन मामूली बातों के लिए।
कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई। अगर कुछ सुना भी उनका तो भी रिलक्टेंटली सुना, दिल खोल के नहीं। अब रियलाइज़ हो रहा है कि बेचारा क्रिस हमेशा खुद अपने सर पे सब लेता था और हमें हमारे कंफर्ट के हिसाब से खेलने देता था। बहुत बार हमने मिलके मैच जीता है, लेकिन जब हम फेल होते थे तो क्रिस अपना फ्लेक्सिबल गेम दिखाया करता था। एक बड़ा दिल चाहिए यार इस सब में ईश्वर, ये सब करने और सहने के लिए। मुझे तो अब क्रिस के बारे में बहुत बुरा लग रहा है। शायद हमें जाकर उससे बात करनी होगी कहीं अकेले में। एक कप्तान के तौर पर उसने हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को एक सही तरह से अंजाम दिया ईश्वर, लेकिन हम ये समझ नहीं पाए एक खिलाड़ी के तौर पर, और सिर्फ यही समझते रहे कि हर गेम हम खुद परफॉर्मेंस देकर जिता रहे हैं। बावजूद इसके कि हर बार क्रिस हमसे एक एक करके बात करता रहता था, हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता था। और ये चीज़ तब हम समझ तो रहे थे, लेकिन अपनी मस्ती में रहकर इन सब चीज़ों की डेप्थ हम कभी समझ नहीं पाए ईश्वर। एक बड़ी चीज़ मुझे इस बार खुद कप्तानी करके पता चली, वरना क्रिस भाई के दुख को हम कभी समझ ना पाते ईश्वर। मिश्रा सर ने एक बड़ी सोच के साथ ये प्रैक्टिस गेम्स कराए हम सब से, वरना ये चीज़ें हम सब कभी ना समझ पाते यार। एक सही एक्सपीरियंस रहा इन प्रैक्टिस गेमों में ईश्वर। हाँ यार, सच में बहुत परेशान किया यार अनजाने में क्रिस भाई को। इतना करता है वो हम सब के लिए, वो भी एक सीनियर होके। हमेशा हर बात समझ लेता था वो हम सब की, लेकिन कभी भी एक सीनियर का रौब नहीं जमाया उसने हम पर कभी। हमेशा हमारी सोच को पहले समझा उसने, और हम सब ने कभी कभी अपनी मस्ती मजाक में उसकी इस साइलेंट हेल्प को नज़रअंदाज किया अनजाने में। एक सीनियर की तरह नहीं, बल्कि एक बड़े भाई की तरह उसने हमारी हेल्प करना चाहिए हमेशा। हर बार मैंने कप्तानी का प्रेशर देखा इस बार रवि के चेहरे पर, लेकिन शायद वो उसे इतना अफेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि वो तभी क्रिस के साथ पहले वक्त बिताता था, हर बात को समझने की कोशिश करता था। इसलिए शायद वो इस बार के कप्तानी के प्रेशर को झेल पाया। लेकिन एक समय वो भी अफेक्टेड दिखा मुझे। इसके साथ बिताए हुए वक्त ने उसे इस बार हेल्प की, वरना वो उतना कंपोज रह के खेल नहीं पाता जितना वो खेल सका। वो भी बहक जाता शायद। पहली हार के बाद उसने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से संभाला, और फिर बाद में हम सबको एक एक रास्ता दिखा के हमसे एक सही रिदम में काम करवाते गया, वरना हम तो बह जाते यार। सच कहा ईश्वर, मिश्रा ने सच में बहुत कुछ बड़ा सोचा था हम सब के लिए। दिखने में तो ये सब प्रैक्टिस गेम्स लग रहे थे, लेकिन डीप डाउन उसमें बहुत कुछ था जो हमें सीखने को मिला, जो 8 ओवर्स कप के गेमों में भी कभी सीखने नहीं मिला था, कि वहाँ कभी इतनी फियर्स फाइट नहीं हुई हमारी किसी के साथ। होती भी तो हम में से कोई उसे सिंगल हैंडेडली काउंटर कर लेता था। एक सही दिशा में हमें लेकर जा रहे हैं मिश्रा सर। लकी है हम जो ये सब देखने को मिल रहा है ईश्वर, ये तो सभी को ये नसीब नहीं हो पाता। सच में लकी हैं हम सब यार। सही कहा शाहिद। चल अब कैंटीन चलते हैं, कुछ पेट पूजा करते हैं, बहुत भूख लगी है यार, चल जल्दी।
Okay then, silence please. We have done up with our integration lecture today. I hope you have got all possible solutions over how to solve integration sums today. Any more queries do you have for any topic? Next lecture is off now. As Shirin ma'am haven't arrived today due to some personal work at home. So I decided to extend my lecture today. Don't worry at all. I won't trouble you people with more and more sums to make you bore. I guess in this lecture we have solved enough sums with all possible explanation. Hope you guys have grasped all these tricks to solve similar sums like this at exam papers. So this lecture we shall invest in solving your queries regarding maths subject. Hope you guys shall cooperate. Please tell, shall we go for it? Or you people want an off lecture to make yourself relieved from maths burden today? No ma'am, please continue with your lecture please. We would love to share our queries with you ma'am. Please continue. Okay, thank you all. Over the last few exams, I do realized one thing while checking your exam papers, that there are some basic mistakes that you people are doing in maths paper. Today we shall invest this lucky time to improve your maths skills. One basic thing that I have observed in every paper of you all, that all sum marks are irrespective of final answers of it. Please remember, we do get maths answers through each and every step of sum that we solve at the time of its answer. Hence, if you think that the final answers only gives you all related marks, then it is a wrong concept people. Please remember, all steps of the sum answers has equal marks to carry. So please understand this concept at first. So even if you get wrong answer in the end due to last few wrong steps of it, you would not get 0 marks at it. In fact, you would get all marks till the correct steps that you have written, and the wrong part would miss remaining marks. So with this, try to attend every sum. Don't afraid to solve only few sums of selected topics. Okay? Some of the topics are hard to crack in sums. It is understood. Very well understood. Hence, at least try to write first few steps and then go on to solve the sum. Most of the time when you try to solve further steps, you do get some kind of link or clue to solve it, to reach till its answer. People, maths is all about logic and numbers. No basic theory would find it at like physics. In physics, what happens is every sum is part of some kind of theory behind it. So once when you learn the theory concept of it, it may become easy to solve that sum in easy way. But in maths, only logic works. Logic of some of the maths rules. You just need to follow it. That's it. Don't fear about the length of the sum. It looks like a mountain to climb. But if you crack the real logic of it, then that mountainous sum looks easy to crack. Just remember, all these sums you just take it as a fun, like any riddle or any game that you play. Take it as a challenge, not as a burden to clear with. Okay? So remember, every step is important in solving the sum, guys. Very much important it is. Please remember, people. Another thing, very important thing. Don't make it hurry in solving any sum, even if you are confident in solving it. The handwriting goes bad, and if any word or digit may look different than what it is in actual, you may lose marks unnecessarily. It is the issue with some of the brightest math students. Just follow the simplicity. Go with required pace of writing. This way it gives you the time to recollect what you have written in steps.
This will ensure that you are in right track to solve the sum. In this way, you should go ahead. Guys, these are not any rocket science that I am talking about. These are only some simple things that you need to follow at exams. This would ensure some 17 more marks than what you end up with regular. So just do give attention to these small issues. It would give you heavy returns in the end. So do follow all these basics in right way. Another important thing, when you are asked to solve 5 sums out of 8 in exams and you know how to solve all of them, then instead solving 5, try to solve one more, just for your safety only. Most of the time we think that we have done what is required, but one wrong step or dirty handwriting would reduce your marks for no reason. So if time permits, then do solve one extra sum, just for your safety only, nothing else. Another thing, while preparing for exams, if you find yourself short of time due to some personal reasons, then try to learn all big mark sums. Don't go for small size sums. This way you could make it big in few steps. Big marks questions are little difficult to crack, but like I said, you work on its logic and get the reward in return. Small size sums won't multiply your marks in big way, but big mark sums would do wonders for you for sure. So remember this trick, people. Okay, so any more you want to ask further? Any query? Any difficulty? Any solution over some issues? Please take the advantage of this free time to tie the loose ends, people. Yes, Kirti. Please tell about your queries. Ma'am, I wanted to ask about matrix questions. Is it necessary to write completed matrix table at the end of the matrix sum when we solve it? I find it unnecessary to write it. So will it create any issue, ma'am? Well, Kirti, matrix sums has its own pattern altogether for answers. And we need to mandatorily write completed matrix table after solving the sum. It is a mandatory pattern, Kirti. Can't help. As a consequences, you may lose 1 mark if you don't write completed matrix table at the end of it. So please don't ignore it. I guess you would have big smile on your face only if you get 100 marks in maths and not at 99, Kirti. I suppose 99 won't give you that kind of charm what 100 can provide you. Right, Kirti? Yes, ma'am. Rightly explained. I will take care in future for sure. Okay, people. Any more queries? Don't be shy. Make most of this occasion. Yes, Shahid. Please tell. Well, ma'am, if we don't get time in exams, like you said earlier, then if we prepare for bigger marks sum, then can we write it partly by not solving the answer? शायद ये सवाल तो सिर्फ तुम ही पूछ सकते हो भाई. Silence please. Yes, Shahid. You'd get all marks till at what stage you wrote those sums. So even if you don't write full answers, you can extract few marks out of it, Shahid. But try not to miss anything at the time of exams. I have told you earlier, if you could keep things simple and try to follow logics, you could score more marks at exams. That too very easily, without much of effort, by following few basics in simple ways. Thank you, ma'am. Great help. Always, Shahid, like you know in your style, try to play on front foot and not on back foot, because that would rule out most of the wicket taking possibilities. Right, Shahid? Yes, ma'am. Right up there, ma'am.
यस गोपाल दास, आज सुबह सुबह तुम्हारा यहाँ आना, बात क्या है भाई? कुछ अर्जेंट काम है या फिर कोई ऐसे ही कैजुअल बात करने आए हो तुम आज गोपाल दास? अनंत, तुम्हें बखूबी पता है मैं कैजुअल टॉक पे विश्वास नहीं रखता, और वैसे भी बिना कोई काम के मैं किसी को ऐसे ही मिलकर परेशान नहीं करता कभी। जाहिर सी बात है मेरे एक अर्जेंट काम के लिए ही मैं तुम्हें यहाँ मिलने आया हूँ अनंत। हाँ, ये बात तो मुझे पहले से ही पता है गोपाल दास। इतने साल जो बीत गए हैं तुम्हारे साथ, सब कुछ बदला आज तक, लेकिन तुम और तुम्हारा ये सीधे सीधे बात करने का कड़क अंदाज आज भी कायम है। बोलो गोपाल, क्या बात है आज? अनंत, मैंने सुना तुमने मेरे गुजरात वाले प्रोजेक्ट को नामंजूरी दी है कल की कैबिनेट के मीटिंग में। क्या ये बात सच है? मुझे पूरी बात समझनी है इसमें। वेल गोपाल, एक तरह से कहा जाए तो हाँ, वो प्रपोज़ल हर एंगल से चेक किया गया हमारे सभी एक्सपर्ट्स के नज़रिए से, और उसी के मुताबिक ये तुम्हारा गुजरात वाला प्रपोज़ल वहाँ के जनता के लिए और पर्यावरण की हानि के कारण के चलते हमने एक साथ मिलकर इसे रिजेक्ट किया कल की कैबिनेट की मीटिंग में। अगर सच कहूँ तो रिजेक्ट करना पड़ा हमें गोपाल। हाँ, समझ रहा हूँ मैं अनंत, और ये भी समझ रहा हूँ कि मैं तो नहीं बदला, लेकिन कुर्सी मिलने के बाद तुम ज़रूर बदल गए हो अनंत। मेरा प्रपोज़ल रिजेक्ट करने की हिम्मत जो तुम में आ चुकी है अब। एक बार भी नहीं सोचा कि तुम मेरा रास्ता काटने जा रहे हो, जिसके पक्के सपोर्ट के ज़रिए तुम इस सत्ता की कुर्सी पर जमे हुए हो अनंत। भूल गए वो दिन जब आधी रात तुम और तुम्हारे बाकी के नेता मेरे घर आए थे मुझसे हाथ पैर जोड़ के मुझसे विनती करने, अपने साथ मिलकर सत्ता बनाने के लिए? भूल गए वो रात, वो क्रिटिकल मोमेंट? अरे, करोड़ों रुपए देकर अपोजिशन वाले मुझे मेरे विधायकों के साथ अपने साथ मिलने को बेताब थे बहुत, लेकिन एंड में मैंने बात घुमा दी अनंत, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे और मेरे गैर राजनीतिक रिश्तों के लिए, जो कई फ़ायदों और नुकसानों से अलग हैं। उस वक्त तुम मेरे पास आए थे खाली हाथ, और तभी मैंने मेरे विधायकों की बात ना मानकर उसी वक्त एक बड़ा फैसला लिया कि मैं तुम्हें साथ दूंगा इस महाभारत में, और मैंने दिया भी। उसके बदले में मैंने तुम्हें और तुम्हारे नेताओं को एक बात क्लियर बताई थी कि इस समर्थन के लिए मैं आपसे एक भी पैसा नहीं लूँगा, लेकिन सत्ता आने के बाद मुझे मेरे सभी बड़े बड़े प्रपोजल्स आप सभी से बिना कोई दिक्कत के पास करवा के चाहिए, जिससे मैं आपको कोई परेशानी ना देते हुए सिर्फ और सिर्फ मेरे उन प्रोजेक्ट्स के ज़रिए मेरा पैसा कमा सकूं, मेरे विधायकों को खुश रख सकूं। बस सिर्फ यही लेन देन की बात थी उस वक्त, और तुम सबने भी वो मानी थी, और आज मुझे तुम ये दिन दिखा रहे हो अनंत।